नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव के गणित की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने यहां बैठक ली। धर्मेंद्र राठौड़ ने राजपूत समाज के लोगों को संबोधित किया। सुवाना पंचायत के देवली गांव में बड़ी सभा कर भरोसा भी दिलाया। राजपूत समाज ने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित है समाज और राजपूत समाज करेगा कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी के लिए मतदान। दरअसल ये माना जाता है कि राजपूत समाज बीजेपी के पक्ष में वोट करता है, लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ ने जहां कांग्रेस के लिए पुरजोर कोशिश की हुई है, न सिर्फ गांव-गांव में जनसंपर्क किया जा रहा है बल्कि बड़ी सभाएं भी की जा रही है और लंबे वक्त से धर्मेंद्र राठौड़ सहाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए लगातार वोट करने की अपील कर रहे हैं। अलग अलग समाज के नेताओं से लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र राठौड़ ने राजपूत समाज के लोगों को संबोधित किया। सुवाना पंचायत के देवली गांव के अंदर बड़ी सभा कर भरोसा भी दिलाया कि राजपूत समाज ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं से समाज प्रभावित है और राजपूत समाज कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी के लिए सहाड़ा में मतदान करेगा। वहीं सहाड़ा में सक्रिय कांग्रेस की सुपर जोड़ी, पहले से एक जोड़ी यहां दिन रात एक किए हुए मेहनत कर रही है। वो जोड़ी है मंत्री रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ की, जिन्होंने सहाड़ा में मैनेजमेंट कांग्रेस के लिए संभाल रखा है। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें शोले के जय वीरू भी कहते हैं। वहीं बीते कुछ दिनों से एक जोड़ी भी यहां पहुंच चुकी है। गुर्जर नेताओं की ये जोड़ी है। गुर्जर बाहुल्य गांव में लगातार वो दौरे कर रहे हैं और ये जोड़ी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और संजय गुर्जर, जो सहाड़ा राजसमंद के गुर्जर बाहुल्य जो बेल्ट है उसके अंदर सक्रिय है, यानी कि कांग्रेस मैनेजमेंट को बखूबी समझ रही है और इसीलिए उन नेताओं का चयन किया जा रहा है जो न सिर्फ अपने समाज में एक बड़ी पकड़ रखते हैं बल्कि उपचुनाव जिन सीटों पर होना है वहां जिनकी भागीदारी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि एक जोड़ी जो पहले से ही सहाड़ा के अंदर कांग्रेस के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, जोड़ी रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ की, जो मैनेजमेंट को लगातार वहां संभाल रही है और उनको वहां के स्थानीय कार्यकर्ता शोले के जय वीरू भी कहते हैं। वहीं बीते कुछ दिनों से एक और जोड़ी वहां पहुंच गई है। ये जोड़ी है गुर्जर नेताओं की। गुर्जर बाहुल्य गांव में उनका फोकस है, वहां दौरे कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह और संजय गुर्जर सहाड़ा और राजसमंद की गुर्जर बेल्ट के अंदर खासे सक्रिय है। वहीं गुर्जर समाज की 2 महिला नेत्रियों ने भी सहाड़ा में मोर्चा संभाल रखा है। एक मांग रही कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री त्रिवेदी के पक्ष में वोट, बीजेपी उम्मीदवार रतन लाल जाट के पक्ष में प्रचार कर रही है दूसरी नेता। दरअसल सहाड़ा के गुर्जर बाहुल्य इलाके में डोर टू डोर जनसंपर्क किया जा रहा है और ये जनसंपर्क रावत कर रही है शकुंतला रावत। अन्य समाज की महिलाओं के बीच जाकर उन्हें भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के साथ सभाओं को संबोधित भी किया। बांसूर विधायक शकुंतला रावत ने बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अलका सिंह गुर्जर ने बीजेपी के पक्ष में सघन जनसंपर्क किया है। बांदीकुई से विधायक रह चुकी अलका गुर्जर ने सभाओं को संबोधित भी किया। अब कौन कितना सामाजिक प्रभाव छोड़ पाएगा, ये परिणाम तय करेगा। और अब बात करते हैं राजसमंद की, क्योंकि राजसमंद उपचुनाव यानी कि मंत्री अंजना की अग्नि परीक्षा। प्रभारी मंत्री के नाते जीत की जिम्मेदारी अंजना की है। हालांकि मंत्री भाया ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। अंजना ने कर रखा जनसंपर्क में दिन रात एक। मंत्रिमंडल में परफॉर्मेंस वाइज अंजना का रिपोर्ट कार्ड इंप्रेसिव नहीं है। यह भी आपको याद होगा कि फेरबदल होना है, विस्तार होना है और इससे पहले अंजना खुद को मजबूत करना चाहते हैं। राजसमंद उपचुनाव की जीत से वो खुद को मजबूत करना चाहते हैं। आज भी सुबह से ही उदयलाल अंजना नजर आए एक्टिव और अगर राजसमंद के अंदर वो कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता पाते हैं तो फिर अंजना का कद बढ़ जाएगा, क्योंकि ये पूरे तरीके से बीजेपी समर्थित सीट इसको कहा जाता था। 3 बार से किरण माहेश्वरी वहां से जीत रही थी। इस बार उनकी पुत्री उनके देहांत के बाद मैदान में है। दीप्ति माहेश्वरी संवेदनाओं पर सवार होकर बीजेपी इस चुनाव को लड़ रही है। ऐसे में अगर उदयलाल अंजना इस सीट को कांग्रेस की झोली में डालते हैं तो फिर उनका कद यकीनन बढ़ेगा और यही वो करना चाहते हैं।
लेकिन इन सबके बीच में सवाल आरएलपी को लेकर भी खड़े हो रहे हैं और सवाल ये कि क्या आरएलपी बनेगी उपचुनाव में चिंता। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आकलन लगा रहे हैं। ये आकलन भी लगा रहे हैं कि कौन किसे पहुंचाएगा कितना नुकसान। अभी तक आरएलपी ने सुजानगढ़ में पूरी ताकत लगाई, वहीं कांग्रेस की उम्मीद की केंद्र है पूसाराम गोदारा। आरएलपी की तरह जाट वोट को जाने से गोदारा ही रोक सकते हैं। रणनीति के मुताबिक बीजेपी अपना नफा नुकसान देख रही है। हनुमान बेनीवाल लगातार चुनावी दौरे करें और तीनों सीटों पर लगातार न सिर्फ वो बल्कि आरएलपी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन नुकसान किसको करेगी, बीजेपी को या कांग्रेस को, इसके आकलन में दोनों ही पार्टियां लगी हुई। और बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे की और उस पर डोटासरा की तंज की। डोटासरा ने तंज किया और कहा कि बुआ को पूछने वाले बुआ को नहीं पूछ रहे, भतीजे को पूछ रहे हैं। वो पूछते पूछते भाग गया, जिस हांडी में हमारा सिर नहीं वो चढ़ती फूटे हमारा क्या। कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा इससे हमारा क्या लेना देना है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया साड़ा में रोड शो करने पहुंचे। इस दौरान डोटासरा से प्रतिक्रिया चाही गई तो उन्होंने कहा कि बुआ को पूछने वाले बुआ को नहीं पूछ रहे, यानी कि वसुंधरा राजे को पूछने वाले वसुंधरा राजे को नहीं पूछ रहे, भतीजे यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूछ रहे हैं। वो पूछते पूछते भाग गया, जिस हांडी में हमारा सिर नहीं वो चढ़ते ही फूटे हमारा क्या। यानी कि जो हमारी पार्टी नहीं, जिसकी अंतर्कलह हमारी नहीं, उसमें भला क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। दौसा जिले में 3 नई तहसील और 3 नए उप तहसील कार्यालय को मंजूरी दी गई है। पैराबंडा, बैजूपुरा और सैंथल उप तहसीलों को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दी गई। बूढ़ा कटला, पापड़दा और कुंडल में नवीन उप तहसील कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। सभी जनप्रतिनिधियों और लोगों की मांग पूरी हुई है। आपको बता दें कि भैराबंडा में 3 भू अभिलेख निरीक्षण वृत्त, 11 पटवार मंडल और 40 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। बात अगर बैजूपाड़ा की करी जाए तो बैजूपाड़ा में 2 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 9 पटवार मंडल और 47 राजस्व ग्राम शामिल किए गए। सैंथल के अंदर 3 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 12 पटवार मंडल और 48 राजस्व ग्राम शामिल किए गए। बूढ़ा कटला में 2 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 9 पटवार मंडल और 35 राजस्व ग्राम शामिल किए गए। बात अगर पापड़दा की जाए तो वहां 2 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 8 पटवार मंडल और 21 राजस्व ग्राम शामिल किए गए। जबकि कुंडल में 1 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 5 पटवार मंडल और 14 ग्राम राजस्व को शामिल किया गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी आबकारी एमनेस्टी योजना साल 2021 का अनुमोदन। स्टांप ड्यूटी के मामले में निपटारे के लिए एमनेस्टी योजना आएगी। बकाया राशि जमा कराने पर मूल राशि में निश्चित प्रतिशत और ब्याज माफी का प्रावधान रखा गया है। 31 मार्च 2020 तक आबकारी विभाग में बकाया रहे 207 करोड़ 3 लाख रुपए और राजस्व वसूली के 294 प्रकरणों का निस्तारण भी किया जा सकेगा। योजना की अवधि की बात की जाए तो योजना की अवधि 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक रहेगी। आपराधिक प्रवृत्ति के प्रकरण में राजस्व बकाया की स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने की स्थिति में योजना का लाभ लेने के लिए न्यायालय में वाद वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र देने और न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ आवेदन किया जा सकेगा। ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टैंप ड्यूटी के पुराने मामलों के निपटारे के लिए एमनेस्टी योजना के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। बंधक पत्रों पर स्टैंप ड्यूटी 1% से घटाकर सिर्फ 0.25% यानी कि 1/4 और अधिकतम 25 लाख रुपए प्रस्तावित की गई। योजना की अवधि में स्टैंप ड्यूटी जमा कराने पर ब्याज और शास्ती में पूर्ण छूट दी जाए। सवाल यह है कि क्या अब उस्ताद के बाद T-104 भी सज्जनगढ़ जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि 3 इंसानों के मौत के आरोप हैं T-104 पर। फिलहाल रणथंभौर के भीड़ वाले एनक्लोजर में है T-104 और शायद यही वजह रही होगी कि 3 लोगों का शिकार वो कर चुका है। 5 साल से ज्यादा समय से बाघ उस्ताद भी
सज्जनगढ़ एनक्लोजर में। अब T104 को भी सज्जनगढ़ शिफ्ट किया जा सकता है। वन्यजीव प्रेमी 104 को सज्जनगढ़ नहीं ले जाने के पक्ष में है। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में भी ले जाया जा सकता है T104, क्योंकि T104 को सज्जनगढ़ इसलिए भी ले जाया जा सकता है क्योंकि एक तरीके से उसे नरभक्षी कहा जा रहा है, क्योंकि 3 इंसानों की मौत के आरोप है T104 पर। फिलहाल अगर बात की जाए तो रणथंभौर के भीड़ वाले एनक्लोजर के अंदर T104 है। 5 साल से ज्यादा समय से बाघ उस्ताद भी सज्जनगढ़ एनक्लोजर में, और अब T104 को भी वहां शिफ्ट करने की बात हो रही है। हालांकि वन्यजीव प्रेमी ये नहीं चाहते कि T104 को सज्जनगढ़ में शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में भी T104 को ले जाया जा सकता है। और बात करते हैं पर्यटन निगम की बेशकीमती संपत्ति जो बर्बाद हो रही है। 3 साल हुए रामगढ़ झील विलेज में तालेबंदी को, जो अभी तक खुले नहीं। पर्यटक निगम नहीं बना पा रहा रिवाइवल प्लान जिसके जरिए इसको वापस शुरू किया जा सके। कमाल की बात यह है कि ना बिकी है, ना पीपीपी पर दिया गया है, और ना ही खुद के चलाने की कोई योजना बनाई गई। ऐसे में बेशकीमती संपत्ति दीमक के हवाले, यानी कि धीरे धीरे न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि जो संपत्ति है वो भी बर्बाद हो रही है। आपको बता दें कि 20 नवंबर 2017 को 15 यूनिट बंद कर दी गई। अभी इनमें से सिर्फ 2 यूनिट दोबारा शुरू हो पाई। 13 पर अभी भी ताले लटके हुए, लेकिन ना शुरू की गई, ना ही पीपीपी मॉडल पर दी गई, और ना ही खुद चलाने की कोई योजना इनको लेकर तैयार की गई। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल में चल रही कमाल के प्रचार। बीजेपी नेता अपने अपने वादे कर रहे हैं। देश भर के बीजेपी नेताओं को पार्टी ने बंगाल भेजा। अपने अपने राज्यों की योजना को बंगाल में लागू करने का वादा कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि बीजेपी की आईटी सेल चलाने वाले नेता भी चुनावी वादे कर रहे हैं, वो भी पीछे नहीं है। बंगाल में एंटी रोमियो स्क्वाड और मंदिर पुनर्द्वार जैसे वादों का प्रचार हो रहा है। CAA एनआरसी को लेकर भी बीजेपी नेताओं की अलग अलग वादे हैं, और वो लगातार बंगाल में किए जा रहे हैं। और बात करते हैं भर्ती और इंटरव्यू की समयबद्ध आयोजन के लिए गठित की गई समिति। ML कुमावत की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। समिति की पहली बैठक 13 अप्रैल को प्रस्तावित है। समिति विभिन्न सेवा नियमों सहित भर्ती प्रक्रिया के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेगी। कमेटी 1 माह में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी। सेवानिवृत्त IAS खेमराज, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक महावीर प्रसाद इसके सदस्य हैं। इसके अलावा RPSC सचिव शुभम चौधरी सदस्य हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सलाहकार सेवानिवृत्त RAS बद्री नारायण समिति के सदस्य हैं। संयुक्त शासन सचिव कार्मिक का 2 अजय सिंह समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति विभागों के स्तर पर रिक्तियों के निर्धारण करेगी। वहीं भर्ती एजेंसियों को अभ्यर्थना प्रेषित करने की भी समय सीमा तय है। भर्ती के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी करने और इसकी पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी होगी। चयन समिति जारी जो सूची होगी उसकी प्रक्रिया, आरक्षित सूची के क्रियान्वयन और उसकी समय सीमा, भर्ती प्रक्रिया में न्यायिक विवादों को रोकने, भर्ती प्रक्रियाओं को सेवा नियमों के प्रावधानों की समीक्षा करने, उसमें आवश्यक संशोधन आदि बिंदुओं पर विचार कर अपने सुझाव देने वाले। दरअसल राजस्थान में बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो अटकी हुई हैं। वो से एग्जाम जो आने वाले वक्त में होने और जिनकी तिथियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं। बेरोजगारों की मांग के बाद इस समिति का गठन किया गया है, और अब 1 महीने के अंदर ये जैसे ही सुझाव दे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और बेरोजगारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसको लेकर फैसले लिए जाएंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर।